दोस्तों, एक मंदिर में एक पुजारी रहता था जिसकी उम्र 22 से 24 साल के लगभग थी। और वह मंदिर में आने वाली हर कन्याओं को, हर महिलाओं को देखता था। और इस तरह से उसमें से एक महिला थी जिसका नाम था नीलम। महिला मतलब वो लड़की ही थी, मतलब उसकी शादी नहीं हुई थी, नीलम थी। अब उसके साथ वह जो है प्रसाद देता है, और प्रसाद में कुछ ऐसी चीज़ें मिला देता है कि वो जो है लड़की जैसे ही खाती है वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद से वो मदमस्त हो जाती है। उसके बाद से वो अपनी जो रूम में, जिस रूम में रहता था, उस रूम में लेकर के जाता है और उस लड़की के साथ पूरी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है। अब यह मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और आगे उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है उस पुजारी के साथ। चलिए इस पूरी कहानी को जानते हैं, जो भी है सारी चीज़ें समझते हैं। उससे पहले आप लोग मेरा नाम जान लो। मेरा नाम है धीरज। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है जहाँ से, ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, हर कहानी में नाम तो थोड़ी बता सकते हैं। तो एक लड़का होता है जो थोड़ा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होता है, मतलब कि मतलब ब्राह्मण फैमिली से था। तो वो जो है पंडितईपन मतलब पहले से ही करता था पुजारी वगैरह पे। और वो जो है जा करके संन्यास ले लिया था, मतलब कि जैसे होता है ना उन लोगों का जनेऊ वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ें, तो वो जो है अपना जो है जिस भी गुरु को होता है मानते हैं और अपना संन्यास वगैरह ले लेते हैं। संन्यास का मतलब वो नहीं होता है, लेकिन उसके देखो, अब लड़का था 22 से 24 साल का था, पर उसका ब्रेकअप हुआ था, तो जिसकी वजह से वो संन्यास लिया था। मतलब वह एक लड़की से अपने ही स्कूल में ही वो एक लड़की से प्यार करता था, और वो लड़की जो है उसे छोड़ करके चली जाती है किसी अच्छे पैसे वाले लड़की के साथ, ठीक है। अब ये सीन था। उसके बाद से वो यह भी सोचने लगा कि मुझे हर उस लड़की के साथ बदला लेना है। अब यह बदले की भावना इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मतलब हद है। अब वह पास ही में जो है एक मंदिर था, उस मंदिर में कोई पुजारी नहीं थे, जो भोलेनाथ का मंदिर था, समझ रहे हो। उस मंदिर में कोई पुजारी नहीं था, और उसकी मतलब जो है बहुत बड़ा मंदिर था, छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर पे कोई पुजारी नहीं था। गांव वाले ढूंढ ही रहे थे, पर कोई मिल ही नहीं रहा था जो है वो पुजारी वहाँ पे रह सके। लेकिन एक दिन उसी के पिताजी बोलते हैं क्यों ना जो है हमारा बेटा ही रह ले, अब वो भी संन्यास ले लिया। तो गांव वाले बोलते हैं कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ये तो अपने जान पहचान के हैं। अब गांव की आने वाली हर एक महिलाएं पूजा करती हैं, सारी चीज़ें वो देखता है, देखभाल करता है, आशीर्वाद देता है, जो भी सारी चीज़ें। एक दिन की बात है कि एक लड़की आती है जिसका नाम नीलम होता है। अब नीलम जो है उस पुजारी को देखती है कि वो बहुत ही यंग होता है, मतलब यंग होता है, वो लड़की भी यंग होती है। पुजारी को देखती है तो बहुत ही उसको मोहित हो जाती है, मतलब कि बहुत ही अच्छा है। अब इस तरह से उन दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत हुई। वो बोलती है कि बाबू मुझे प्रसाद दो। अब वो लड़का उसे प्रसाद देता है, लेकिन प्रसाद में कुछ ऐसा मिला देता है कि वो लड़की मदमस्त हो जाती है एकदम से। उसके बॉडी में ना एकदम से जो है मचलन सी होने लगती है। अब वो लड़का जब देखता है उसको टच करने लगता है। उसके बस मतलब सुबह क्योंकि उस टाइम पे कोई था नहीं, कि सारी समय बीत चुका था, तो वो रात के समय में आई थी, आई थिंक ऐसा कुछ सीन था, ठीक है। अब वो अपने जिस रूम में वो रहता था उस रूम में लेके चला जाता है और उस लड़की के साथ जोरदार तरीके से संबंध बनाता है, और इस तरह से संबंध बनाता है कि मतलब कि हद है। और उसके बाद से वो लड़की को भी अब पता नहीं क्या वो जो भी दवा खिला दिया था उसको नशा टाइप से छा गया था। उसके बाद से 3-4 घंटे बाद उस लड़की को होश आया, तो वो ऐसा अपने आप को जो है पाई नंगे वगैरह। उसके बाद से वो अपने कपड़े वगैरह पहनती है और उसके बाद से वो चली जाती है, क्योंकि उसकी भी अपनी इज्जत थी। धीरे धीरे ये प्रक्रिया बढ़ता गया, उन दोनों में मोहब्बत भी बढ़ गई उस पुजारी और उस लड़की के बीच में। ये प्रक्रिया बढ़ता गया और वो दोनों हमेशा बराबर जो है उसी रूम में, जिस रूम में वो पुजारी रहता था, पुजारी सिर्फ नाम का था। उसके बाद से उस लड़की के साथ संबंध बनाता रहा और इस तरह से उसका मन इतना बढ़ गया कि गांव के हर एक महिला के साथ वो यह कर्मकांड करने लगा, और प्रसाद देने के बहाने बेहोश करता था और जो यह कर्मकांड अपना कर देता था, ठीक है। अब उसमें जो महिला लास्ट में आती थी, जब जैसे जो समय होता है कभी मौका मिलता है ना, तो मौके की तलाश में वो रहता था और इस तरह से वो सारे कर्मकांड करता था। धीरे धीरे इतना प्रक्रिया बढ़ गया कि एक दिन बात है, जो नीलम थी दोबारा से आती है और वो इतना जोरदार अपने घर वालों को बिना बताए जो है गायब हो जाती है। और जो है गायब होने के बाद से इसकी पुजारी के पास चली जाती है, और यह पुजारी और वो दोनों लोग एकदम जोरदार तरीके से संबंध बना रहे थे कि तभी उसके घर वाले खोजने पर एकदम से तुले रहें। और कुछ घर वालों को, कुछ लोगों को शक भी हो गया था कि इस पुजारी में कुछ तो झोल है।
कुछ तो झोल है। और वो लड़के लोग जो है थोड़ा बहुत आते हैं और अपना ध्यान देते हैं, और ध्यान देते हैं मतलब कुछ गांव के लड़के लोग होते हैं ना, इस तरह से नज़र रखने लगते हैं। तो नज़र रख रहे थे। अब यह प्रक्रिया बढ़ते जाता है और उसके बाद से उसी दिन आते हैं लड़के लोग, और ये इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बना रहा था कि जो नीलम थी उसकी चीखें बाहर तक आ रही थी। अब ये सब सुन करके वो जो लड़के होते उसके घर वालों को और पुजारी के घर वालों को भी जानते थे, दोनों को बुला लाते हैं। अब यह प्रक्रिया देखने के बाद से वो दोनों उन दोनों की जो है और बाबा को पकड़ लेते हैं, और बाबा को सब पुलिस में जो है दाखिल करवा देते हैं, क्योंकि उसने न जाने कितनी महिलाओं के साथ ये सब करा था। और गांव वाले पूरा उसको जो पुलिस में दाखिल करवा देते हैं। उन दोनों का मन था, नीलम का और उस पुजारी का, उन दोनों का मन था शादी करने का, लेकिन उसके घर वाले साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन जब उस लड़की को उस पुजारी के बारे में पता चलता है, उसकी जो सहेलियां होती हैं जब बताती हैं कि इतने इतने लोगों के साथ इसने ऐसा ऐसा कांड करा है, वो भी उसे जो है उसके खिलाफ गवाही दे देती है और उस बेचारे को जेल हो जाती है। समझ रहे हो? इस घटनाक्रम में आप क्या कहना चाहोगे इस कहानी पे आप लोग ज़रूर से बताना। ऐसी जो हमारे इस कहानी का सुनाने का इतना ही मकसद है कि आप लोग जागरूक हो सके। इस तरह की जो है कर्मकांड जो भी होता है, घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, ताकि इस कहानी से आप लोग कुछ सीख सकें कि ऐसी घटनाएं ना हों, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद। इस पर जो भी आपका राय होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अपना नाम लिख देना, जिस प्रदेश से देख रहे हो उस प्रदेश का नाम लिख देना, ताकि हम अगली वीडियो में आपका नाम ले सकें, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। तो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।